गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, यानी लाभ और हानि को। तो आज थोड़ा सा बेसिक पॉइंट के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का आज पहला क्लास है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं और उससे ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ प्राप्त होता है, और यदि उससे कम मूल्य पर बेचते हैं तो हानि प्राप्त होता है। सबसे पहले देखते हैं कि लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कि लाभ बराबर जो होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, जब किसी भी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसी मूल्य को एसपी कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस को ही। और जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक ना। और इसी में कहते हैं लाभ परसेंटेज निकालने के लिए तब क्या करेंगे। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए तो लाभ बट्टा सीपी गुने 100, लाभ हो या हानि सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। और अगर हानि कहे निकालने के लिए तो हानि बराबर जो हो जाएगा वह सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। और हानि परसेंटेज कहते निकालने के लिए हानि परसेंटेज तो हानि बट्टा सीपी गुने 100। लाभ हो या हानि दोनों को सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। लाभ कहे निकालने तो ऊपर में लाभ, और हानि कहे निकालने तो ऊपर में हानि, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजेश 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए 1400 रुपया में साइकिल खरीदता है, यानी सीपी 1400 दिया गया है, और कह रहा है 40% हानि पर बेचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 40% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ठीक ना। तो 40% को यदि फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 40/100 होगा परसेंटेज हटने के लिए, और 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 होगा 40% को यदि हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो, ठीक ना। और नीचे वाला जो हो जाएगा आपका वह सीपी होगा, और ऊपर वाला जो होता है अगर हानि दिया है क्वेश्चन में तो हानि होगा, और यदि यही लाभ दिया रहता तो लाभ होता। क्योंकि देखिए ना, पांच का यदि आप 40% निकालिएगा तो 2 ही आएगा, ठीक ना। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है, यानी कि 5 सीपी है, और 1400 में एक साइकिल खरीदता है, यानी कि सीपी दिया गया है। तो 5 का रियल सॉरी 5 यूनिट सीपी है यहाँ, और क्या कहते हैं रियल में जो सीपी दिया गया है वह कितना 1400 दिया गया, 5 यूनिट का वैल्यू। तो यहां से 1 यूनिट का यदि वैल्यू निकालते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 1400/5। तो अब 5 दूनी 10, 5 8 40, 280। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि एसपी कह रहा है। तो एसपी कैसे निकालेंगे यहां से। अगर 5 सीपी है और 5 रुपया की वस्तु बेचने पे हमें 2 रुपया का हानि होता है, इसका मतलब 3 रुपया में बेचते होंगे तब तो 2 रुपया का हानि होगा ना। तो इसका मतलब एसपी जो है यह 3 है यूनिट में, और यूनिट 1 का वैल्यू कितना 280 है। तो यहां से यूनिट 3 का वैल्यू यदि निकालते हैं तो 280 हो जाएगा। अब 0 गुना करते हैं तो 8 3 24 का 4, और हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 840 जो होगा वह आपका एसपी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 600 में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 20% को फ्रैक्शन में पहले तोड़ेंगे, तो 20/100 हो जाएगा, और 0 से 0 खत्म, 2 पंचे 10, यानी 1/5 होगा। नीचे वाला तो हमेशा सीपी होगा, और ऊपर वाला यदि लाभ कह रहा है तो लाभ होगा, या हानि कहता तो हानि होता। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हानि कह रहा था तो हानि ऊपर वाला, और अभी तो लाभ कह रहा है तो ऊपर वाला लाभ होगा। अब यहां से एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में 600 रुपया जो दिया गया है वह विक्रय मूल्य है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि अगर 5 की वस्तु को हम कितना में बेचे कि 1 रुपया लाभ हो, तो 5 की वस्तु को 6 रुपया में यदि बेचते हैं तो 1 रुपया लाभ होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपका 6 होगा यूनिट में। यूनिट में सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 होगा, और रियल में सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 600 दिया गया है।
अब यहां से यदि एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, 600/6 होगा, इधर आएगा तो 6 यानी 100 एक यूनिट का वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी पूछ रहा है, तो यूनिट में तो सीपी 5 है और रियल में 5 यूनिट में, और एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 100 है, तो 5 गुने 100 कर देंगे तो आ जाएगा ना 500 का, सॉरी 5 का वैल्यू यानी कि 500 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 होगा ना, यानी सीपी जो हो जाएगा आपका यानी क्रय मूल्य वह 500, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए वास्तविक लाभ परसेंटेज जो प्राप्त होता है ना वह सीपी पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 16.2/3 जो है परसेंटेज जो लाभ प्राप्त होता है वह एसपी पर हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, 16 48 और 2 50 होगा, यानी 50/300 परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 5 से अब कटेगा 5 6 के 30 यानी 1/6 हो जाएगा। और हमेशा नीचे वाला सीपी होता है, लेकिन इस बार नीचे वाला जो होगा वह एसपी होगा। एसपी इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य पर इतना % लाभ प्राप्त करके बेचते हैं, इसलिए नीचे वाला एसपी होगा इस बार, और ऊपर वाला जो होगा वह लाभ होगा। और निकालना क्या है, सीपी, क्योंकि कह रहा है वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना होगा, वास्तविक लाभ % प्राप्त करने के लिए सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकालेंगे, यहां से 5 रुपया सीपी हो जाएगा, इसलिए 5 रुपया सीपी हो जाएगा क्योंकि 5 रुपया की वस्तु को हम 6 रुपया में बेचेंगे तब तो 1 रुपया लाभ होगा ना, इसलिए 5 रुपया सीपी हो जाएगा। और कह रहा है वास्तविक लाभ परसेंटेज निकालने के लिए, तो 1 रुपया लाभ हो रहा है, कितने में 1 रुपया लाभ हो रहा है, 5 रुपया में 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो 1/5 होगा, यानी कि लाभ परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में लाभ और नीचे में सीपी, तो सीपी 5 है और गुना 100 करेंगे। अब लाभ परसेंटेज काटते हैं तो 5 दूनी 10 0, यानी कि 20% जो होगा उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज होगा। क्वेश्चन है कि एक रॉकिंग चेयर जो है 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% लाभ हुआ होता, कुर्सी का क्रय मूल्य जो है कितना है। देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सीपी को 100 मानिएगा, सीपी को क्या कीजिएगा हर वक्त 100 मानिएगा। उसके बाद कह रहा है कि रॉकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई, तो अगर 10% के लाभ पर बेच रहे हैं ना तो 100 का तो कुर्सी है और 10% के लाभ पर बेच रहे हैं यानी कि 110 रुपया में बेच रहे हैं, तब तो 10% लाभ होगा ना। अब उसके बाद आगे कह रहा है इसे 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% लाभ हुआ होता, यानी 100 रुपया सीपी है और 80 रुपया अधिक में अगर बेचते तो 15% लाभ होता, यानी 115 रुपया में बेचते तब। तो कितना 80 रुपया अधिक में, यानी कि 110 और 115 परसेंटेज में अंतर है 5 का, और रियल में जो अंतर है वह कितना का है 80 का है, तो अब दोनों अंतर आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहां से यदि निकालते हैं तो 110 में से 115 यदि जाता है परसेंटेज में तो क्या होगा 5% ना, 5% बराबर कितना हो जाएगा 80। अब यदि 5 से काटते हैं इसे तो 5 एकन 5 और 5 6 के 30, यानी 1 का जो वैल्यू आएगा वह 16 आएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो कुर्सी का तो क्रय मूल्य यहाँ से सीपी 100 माने थे और यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आया 16, तो अब क्या करेंगे 100 में 16 को यदि गुना कर देते हैं तो यानी 1600 हो जाएगा आंसर आपका, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 68 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। सबसे पहले देखिए सीपी को 100 मानेंगे, अब कह रहा है 15% की हानि हो रही है यदि 68 रुपया में बेचते हैं तब। 15% की हानि होने का मतलब क्या, सीपी 100 है और अगर 15% की हानि हो रहा है यानी 85 में बेचते होंगे तब तो 15% का हानि होगा ना, तो परसेंटेज में 85 में और रियल में क्या है 68 रुपया, रियल में 68 रुपया में बेच रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए
यानी सीपी 100 है, 100 में खरीदे हैं और 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 120 में यानी कि बेचेंगे, तब तो लाभ होगा ना 20% का। 100 में खरीदे हैं और 120 में बेचेंगे, तब तो 20% का लाभ होगा। उसके बाद अब 20% कैसे निकालेंगे 120 कि 85% बराबर यदि 68 है और 85 को इधर लाएंगे तो यहाँ 1% बचेगा, यानी देखिए 68 बट्टा 85, अब तो यहाँ 1% बचा और हमें निकालना है कितना 120%, तो गुना कर देंगे इधर भी 120 से और गुना कर देंगे इधर भी 120 से, ठीक ना। अब इसे यदि काटेंगे तो पहले 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 17 चौके 68, 24 चौका 96, यानी आपका 120% बराबर जो हो जाएगा 96। ऑप्शन जो होगा आपका वह डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 रुपया में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कह रहा 25% का लाभ कमाता है, यानी कि सीपी तो 100 रहा होगा और 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 125% में वह बेच रहा है। अब आगे कह रहा है कि 625 में बेच रहा है। देखिए एक परसेंटेज में तो 125 और रियल में 625, दोनों एक दूसरे का आपस में बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 35% लाभ प्राप्त करने के लिए, 35% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचे, तो 100 सीपी है और यदि 35% लाभ प्राप्त करेंगे यानी 135। अब जो है 125 यहां से यदि 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 125 इधर आएगा, तो बराबर हो जाएगा 625 बट्टा 125। इतना तो 1 यूनिट का वैल्यू है, 1% का वैल्यू है और यहां से 135% निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है 35% लाभ प्राप्त करना है, तो गुना क्या करेंगे 135, तो अब तो निकल जाएगा 135 का। अब यदि काटते हैं तो 25 पंचे 125 और 25 25 625, अब फिर 25 25, अब गुना कर देंगे इधर 25 25 का 5 हासिल 2, 13 25 65 2 67, यानी 675, यानी ऑप्शन जो होगा आपका सी।